आप सभी का चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में। तो आप सभी को बता दें हमारा यूनिट 2 आ चुका है और यूनिट 2 में जो है हमारा दूसरा चैप्टर आता है मेमोरी का। तो मेमोरी के बारे में हम बहुत सारी जानकारी लेने वाले हैं कि आखिर कंप्यूटर की जो मेमोरी है कैसे काम करती है और इसमें कैसे संग्रहित होता है डेटा। तो अब हम जो है परिभाषा पर चलते हैं। परिभाषा जो स्क्रीन पर आप सभी को दिख रही है, आखिर मेमोरी काम क्या करता है ये हमें पता होना चाहिए। तो पहले हम इसको पढ़ेंगे और आप सभी रजिस्टर में लिखते चलना है। इसका डायग्राम अभी नीचे मिलेगा और भी सब चीज़ें, तो आप लोगों को रजिस्टर में बनाते चलना है, लिखते चलना है। साथ में हम पहले इसकी मेमोरी के बारे में पढ़ते हैं कि इसकी परिभाषा आखिर कहती क्या है, पर उसको हम समझाते भी जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले स्क्रीन पर आप सभी देख सकते हो और उसमें लिखा हुआ है कंप्यूटर की मेमोरी बिल्कुल मानव मस्तिष्क की तरह होती है, जिसका मुख्य रूप से डेटा और सूचनाओं और निर्देशों को संग्रहित करने का काम होता है। आप सभी स्क्रीन पर देख सकते हो इसकी जो परिभाषा कह रही है कि कंप्यूटर की जो मेमोरी है वह मानव मस्तिष्क की तरह ही है। कंप्यूटर की मेमोरी क्या है? मानव मस्तिष्क की तरह ही है। अब जैसे मानव का जो मस्तिष्क होता है वह क्या काम करता है? संग्रहित करने का काम करता है। कोई भी चीज़ हमें याद रहती है, मतलब हमारी मेमोरी में वो क्या होता है? स्टोर होता है। तो इसी प्रकार से कंप्यूटर की जो मेमोरी है वह भी इसी प्रकार से काम करता है। सबको याद रखना होगा। और आगे लिखा हुआ है इसका मुख्य रूप से डेटा और सूचनाओं और निर्देशों को संग्रहित करने का काम होता है। तो आप सभी को बता दें यह जो संग्रहित करता है किन किन चीज़ों को करता है, यह डेटा को संग्रहित करता है, सूचनाओं को संग्रहित करता है और निर्देशों को भी संग्रहित करता है। तो ये बात ध्यान रखनी है आप लोगों को। अब ये डेटा, सूचना और संग्रहित होता क्या है, सबसे पहले हमें ये भी पता होना चाहिए मेमोरी के पहले। तो आप सभी को बता दें मैंने इसके लिए भी एक दो उदाहरण दिए हुए हैं। आप सभी को इसको समझते चलना है और लिखते चलना है। यहाँ पे उदाहरण में मैंने लिखा है डेटा। आप सभी देख सकते हो मैंने उदाहरण में लिखा है डेटा। तो इसमें लिखा हुआ है MS ऑफिस में किए गए तैयार डॉक्यूमेंट, फोटो, फाइल, फोल्डर और वीडियो, सॉन्ग, एनिमेशन इत्यादि क्या कहलाती हैं? डेटा कहलाते हैं। तो जो कंप्यूटर की जो मेमोरी जो स्टोर करती है, जिन चीज़ों को स्टोर कर रही है उन चीज़ों को हम क्या बोलते हैं? डेटा बोलते हैं, सूचना बोलते हैं, निर्देश बोलते हैं। तो सबसे पहले हमने जो डेटा समझाया है तो डेटा को समझ लेना है। तो ये जो जैसे मान लो MS ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट या किसी भी चीज़ पर हम क्या बनाते हैं? डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं कोई। तो डॉक्यूमेंट को हम क्या करते हैं? सेव करते हैं और वो सेव होने के बाद कहाँ जाता है? हमारी कंप्यूटर की मेमोरी में जाता है। उसके बाद लिखा है इसमें और भी चीज़ें हैं, फोटो है, फाइल है, वीडियो है, एनिमेशन, ये सभी चीज़ें जो हम डाउनलोड करेंगे वो भी सीधा कहाँ जाएगा? हमारी कंप्यूटर की मेमोरी में जाएगा। इसके बाद लिखा हुआ है सूचनाएं। तो सूचनाओं का भी आप लोग समझ लो। इसमें लिखा हुआ है किसी भी प्रकार से बाहर से आने वाली जानकारी, किसी प्रकार से बाहर से आने वाली जानकारी, जैसे कोई SMS या कोई चीज़ आती है जो कंप्यूटर पे मेल वगैरह या जो चीज़ आती है तो वो सीधा सेव होता है। कोई भी प्रकार की और अन्य जानकारी भी हमारे कंप्यूटर में सेव होती है। इसके बाद एक और लिखा है निर्देश। तो निर्देश में लिखा हुआ है कि माउस, कीबोर्ड या अन्य उपकरणों के द्वारा बाहरी तौर से दिए जाने वाले इनपुट या निर्देश कहलाते। मतलब किसी भी प्रकार का यह निर्देश को हमारा क्या करता है? सुनता है, मानता है और स्टोर करता है। आप लोगों को पता होना चाहिए ये क्या करता है? स्टोर करता है, तभी जाके हमें वह आउटपुट दे पाता है, जवाब दे पाता है। मेमोरी जो हमारा है, मेमोरी काम कर रहा है उसको संग्रहित करने का। संग्रहित मतलब क्या क्या? डेटा कर रहा है संग्रहित, सूचनाएं कर रहा है संग्रहित और निर्देशों को भी संग्रहित कर रहा है। तो ये हमें याद रखना पड़ेगा। और जो मेमोरी की जो परिभाषा है बस सीधा है कि कंप्यूटर की जो मेमोरी है मानव मस्तिष्क की तरह होती है। मानव मस्तिष्क की मेमोरी भी क्या काम करता है? संग्रहित करने का काम करता है। उसके साथ में ये जो संग्रहित करता है क्या क्या? डेटा, सूचनाएं और निर्देशों को संग्रहित करता है। ये आप लोगों को लिख लेना है, पूरी परिभाषा को लिख लेना है। परिभाषा के साथ में आपको डेटा, सूचना और सभी पूरा लिख लेना है। ठीक है, आप सभी ने देखा कि हमारी जो मेमोरी है कैसे संग्रहित कर रही है डेटा को। अब हम थोड़ा सा आते हैं कि मेमोरी जो है एक प्रकार का नहीं होता है, मेमोरी के भी जो है प्रकार अलग अलग होते हैं। तो हम पढ़ेंगे कि मेमोरी के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो स्क्रीन पर आप सभी देख सकते हो कि इसमें हमने एक डायग्राम बनाया हुआ है, एक चित्र बनाया हुआ है जिसमें हमने मेमोरी के बारे में आपको बताया है। तो मेमोरी है, मेमोरी के जो टाइप होते हैं, मेमोरी के प्रकार होते हैं। मेमोरी दो प्रकार से होती है। पहला होता है प्राथमिक मेमोरी, मतलब प्राइमरी मेमोरी। दूसरा होता है सेकेंडरी मेमोरी, मतलब द्वितीय मेमोरी। तो ये सभी लोगों को, आप लोगों को इसको डायग्राम को बनाना है और समझ लेना है। तो जैसे हम स्क्रीन पर चलते हैं, आप सभी देख सकते हो मेमोरी के दो प्रकार हो गए हैं, प्राथमिक मेमोरी और द्वितीयक मेमोरी, मतलब प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। तो जो हमारा प्राइमरी मेमोरी है, प्राथमिक मेमोरी है, उसके अंतर्गत कौन कौन सी मेमोरी आ रही हैं जो हमारे कंप्यूटर में यूज होती हैं, जो हमारे कंप्यूटर में डाटा स्टोर करती हैं।
है ना। और जो हमारे जो सेकेंडरी मेमोरी है, मतलब जो हम बाजार से खरीद कर लाते हैं, और सेकेंडरी मेमोरी के वो अंतर्गत आती हैं जो बाजार से अलग से खरीद कर हम मेमोरी में मतलब उसका यूज करते हैं। जैसे कि मान लो इसमें हमने उदाहरण भी आप सभी देख सकते हो, जो बाजार से खरीद कर लाते हैं अलग से उनका यूज करते हैं। लेकिन जो परमानेंट मेमोरी रहती हैं वो प्राथमिक मेमोरी में आती हैं, जो कि आप सभी देख सकते हो जो परमानेंट जो कंपनी से आती हैं, जिसको हम इंटरनल मेमोरी बोल सकते हैं, है ना, जो इसमें पहले से रहती है, रोम रहती है। तो ऐसी मेमोरी जो है प्राथमिक मेमोरी के अंतर्गत आती हैं। और जो द्वितीयक मेमोरी है ना, द्वितीयक मेमोरी जैसे कार्ड वगैरह है, SSD वगैरह है, हार्ड डिस्क वगैरह है, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं तो हम इसको समझेंगे। तो आप सभी को बता दें इसमें प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी दो प्रकार की मेमोरी हो। इसमें अब जो प्राइमरी मेमोरी में जो आ रही है मेमोरी, हम उसके बारे में जानकारी लेंगे। तो पहले देखिए आप लोग सभी जो डायग्राम को देखते चलेंगे और इसको समझते चलना है। तो सबसे पहले आता है आपका प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में सबसे पहले आती है रैम। सबसे पहले क्या आता है? रैम आता है, उसको हमको पढ़ना पड़ेगा। रैम के भी दो प्रकार हैं। रैम के कितने प्रकार हैं? दो प्रकार हैं। इसमें लिखा है स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम, दो प्रकार हैं, इसको हम पढ़ेंगे आगे। इसके बाद आते हैं प्राइमरी मेमोरी के ही दूसरे उस पर, तो इसमें लिखा है रोम, है ना। इसी का प्रकार है जो है प्राइमरी मेमोरी। प्राथमिक मेमोरी के दो प्रकार है, पहला आता है रैम और दूसरा रोम आता है। तो रोम में अब मिलता है हमारे लिए, देख सकते हो आप, PROM है, EPROM है, EEPROM है, और यहाँ पे रोम में फ्लैश भी आता है। तो ये हम इतनी चीज़ें पढ़ने वाले हैं और आप सभी को ये बताने वाले हैं। तो आप सभी क्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे ही। और अगला आता है जैसे सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी आता है, तो सेकेंडरी मेमोरी में इसमें आप देख सकते हो फ्लॉपी डिस्क है, मैग्नेटिक टेप है, CD-ROM है, DVD है, हार्ड डिस्क है, सॉलिड स्टेट ड्राइव है, पेन ड्राइव है और SD कार्ड है। तो आप सभी को बता दें, ये जो बाजार से जो खरीद कर हम अलग से लाते हैं, जैसे SD कार्ड हो गया, आपने देखा पेन ड्राइव हो गया, इनको लगाकर भी हम अपना डेटा सेव कर सकते हैं। लेकिन ये बाहरी तौर से, है ना, लगाते हैं इनको बाहरी तौर से, ये प्राय सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आती है। और जो हमारा रैम रहता है या रोम रहता है, ये आता है प्राथमिक मेमोरी के अंतर्गत। तो डायग्राम आपको समझ में आया होगा। एक मेमोरी और है इसी के अंतर्गत जो आती है कैश मेमोरी, है ना। कैश मेमोरी भी काम क्या करता है? डेटा को स्टोर करने का काम करता है ना। तो ये तीनों हमने इसमें डायग्राम में आपने देख लिया है, इसी को हम समझाएंगे कैसे काम करते हैं। अब आपने डायग्राम के अनुसार आपने देखा, पहला आता है प्राथमिक मेमोरी का रैम। ये रैम होता क्या है, कैसे काम करता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो आप सभी को बता दें, स्क्रीन पर आप सभी देख सकते हो, मैंने उसकी परिभाषा भी दी है और रैम का एक चित्र भी दिया हुआ है, जो कि आप सभी उसको लिख सकते हो और चित्र को भी आप बना सकते हो। तो पहले हम रैम को समझेंगे कि रैम क्या काम करता है। तो आप सभी को बता दें, हम प्रश्न पर चलते हैं। आप सभी देख सकते हो प्रश्न में लिखा है कि रैम की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ रैम इन हिंदी में आप बताइए उसको। और यहाँ पे मैंने लिखा है रैम का फुल फॉर्म भी आप बताइए। तो आप सभी को बता दें, सबसे पहले हम रैम के बारे में जानकारी लेंगे। जो हमारे डायग्राम में पहला रैम जो मेमोरी आता है रैम, तो उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें, रैम का पूरा नाम जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी है। सभी लोगों को लिख लेना है। पहला नाम, उसका नाम क्या है रैम का? रैंडम एक्सेस मेमोरी है। रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, और साथ में रैम एक अस्थायी मेमोरी है। साथ ही यह वोलेटाइल मेमोरी भी होती है, इसमें आपने देखा है। इसके बाद लिखा है, अर्थात बिजली के चले जाने पर इसका डेटा हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है, और यह एक टेम्पररी स्टोरेज मेमोरी है। कि रैम का सबसे पहले नाम याद रखना है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है, साथ में यह एक अस्थायी मेमोरी है, और साथ में यह वोलेटाइल मेमोरी है। अर्थात बिजली के चले जाने पर इसका डेटा हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है। और यह एक कैसी मेमोरी है? टेम्पररी स्टोरेज मेमोरी है। मतलब इसका कोई टेम्पररी है, मतलब ये परमानेंटली नहीं है, ये टेम्परेरी मेमोरी है। तो ये बिजली के चले जाने पर इसका डेटा हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है। तो अब आप लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में हम ये भी बता दें, काम कैसे करता है। ये चित्र आप सभी देख सकते हो। अब चित्र देख रहे हो मेमोरी का, जो रैम का चित्र आप देख सकते हो। इसके बाद जो एक काम कैसे कर रहा है, ये हमें आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो जो लिखा है रैम कैसे काम करता है। फिर इसको हम और भी समझा देंगे आपको। ये आपको ऊपर का समझ में आ गया होगा, जो मैंने बताया है कि रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी है, साथ में अस्थायी मेमोरी है, साथ में वोलेटाइल मेमोरी है, अर्थात बिजली के चले जाने पर डेटा हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है, और साथ में टेम्पररी जो है स्टोरेज वाली मेमोरी है। तो आप सभी को इतना समझ में आ गया। अब इसको एक काम कैसे करता है, ये हमें इसमें देखना है। तो स्क्रीन पर आप सभी देख सकते हो, इसमें लिखा है कि जब आप कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल फ़ोन में फ़ोटो, वीडियो, ऑडियो, डॉक्यूमेंट, एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर आदि को डाउनलोड करते हैं,
है ना। जब आप चाहे कंप्यूटर में हो, लैपटॉप में हो या मोबाइल में हैं, कोई भी हम वीडियो, सॉन्ग या फिर कोई सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, कुछ भी ऑडियो वीडियो जो भी हम डाउनलोड करते हैं, इसमें लिखा है तो यह कंप्यूटर या मोबाइल के इंटरनल रोम में स्टोर हो जाता है। कहाँ जाता है स्टोर होकर? सीधा इंटरनल मेमोरी। मतलब आप सभी को बता दें ये इंटरनल होता क्या है। तो आप सभी को, आप जब फोन लेने जाते हो तो सबसे पहले रैम रोम हम उसका चेक करते हैं, आपने देखा होगा। इंटरनल मेमोरी मतलब होता है जो परमानेंट हमारे कंप्यूटर में है, जिसको हम रोम बोलेंगे। रोम में ही डेटा क्या होता है? सेव होता है, परमानेंटली सेव होता है रोम में डेटा, है ना। तो मतलब ये कोई भी चीज़ हम डाउनलोड करते हैं तो वो सीधा कहाँ जाता है? हमारे रोम में जाता है। ये ध्यान रखना है आप लोगों को, रैम में नहीं जाता, रोम में जाता है। अब इसके बाद लिखा है कि रोम में स्टोर हो जाता है। इसके बाद लिखा है कि जब आप इसका उपयोग करते हैं तो रैम में लोड होते हैं। जब आप इसका उपयोग करते हैं तो क्या होता है? रैम में लोड होते हैं, और रैम की स्पीड अधिक होती है, तो जिस कारण कंप्यूटर या मोबाइल इन कार्यों को जल्दी कर देता है। तो आपको ये लाइन समझनी है जो मैंने अभी बताई है। लिखा हुआ है कि कोई भी चीज़ हम डाउनलोड करते हैं लैपटॉप, मोबाइल या कंप्यूटर के द्वारा, तो वो कहाँ होती है? स्टोर जाके रोम में स्टोर होती है। और रोम में स्टोर होने के बाद जब हम क्या करते हैं, उसको ओपन करते हैं। जैसे मान लो आपने एक वीडियो डाउनलोड करा, अब वो उसको ओपन किया, आपने वीडियो को चलाया, तो वो वीडियो जो है ओपन किस पर होगा? रैम पर ओपन होगा। डाउनलोड किस पर हो गया था? अंदर हो गया था, रोम में संग्रहित हो गया था। रोम में संग्रहित होने के बाद वह क्या चलाया, किस पे गया? रैम पर ही चलेगा। वो रैम पर वो वीडियो ओपन हो जाएगा। रखना है, चाहे वो सॉन्ग हो, चाहे वीडियो हो, चाहे आपका कोई सॉफ्टवेयर हो, मतलब अपन उसको ओपन करते हैं तो वो किस पर खुल जाता है? रैम पर खुलता है। रैम एक ऐसी मेमोरी है जिस पर कोई भी चीज़ चलता है ना। आप लोगों को ध्यान रखना, जैसे हमने MS ऑफिस वर्ड खोल दिया तो वो किस पर चलेगा? हमने यूट्यूब चालू कर दिया तो वो एक सॉफ्टवेयर से हमने पहले से डाउनलोड कर लिया, उसको हमने ओपन किया तो वो ओपन किस पर होगा? वो होगा रैम पर। ये जो है हमारा जो रैम अच्छा होना चाहिए, क्योंकि कोई भी वीडियो, सॉन्ग या गेम जो भी है किस पे चलता है? हमारे जो है रैम पर ही चलता है। तो इसलिए रैम हमारा अच्छा होना चाहिए, ठीक होना चाहिए। लगभग 6 GB का रैम होना चाहिए। 2 GB का गेम रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी, वो आराम से चल। कोई भी चीज़ है रैम में कोई सेव नहीं होती, कोई चीज़ उस पर चलती है। तो ये बात आपको ध्यान रख लेनी है, आपको ये लिख लेना है। काम कैसे करता है मैंने बता दिया है। एक लाइन और आता है आपका, ये नीचे वाला लाइन आप सब देख सकते हो। रैम की स्पीड अधिक होती है तो जिस कारण से कंप्यूटर या मोबाइल इन कार्यों को जल्दी कर देता है। ये लाइन आपको लिख लेनी है। और रैम की क्षमता को MB GB में और स्पीड को MHz और GHz में मापा जाता है। ये आप लोगों को ध्यान से लाइन लिख लेनी है। पढ़ने वाले हैं रैम के प्रकार के बारे में। रैम के 2 प्रकार होते हैं, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। तो जो स्टैटिक रैम है, डायनेमिक रैम है, वो क्या काम कर रहे हैं ये हमें पता होना चाहिए। तो ये प्रकार किसके हैं? रैम के ही प्रकार हैं। अब आप लोगों को बता दें, ज़्यादातर ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनके प्रकार होते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनके प्रकार होते हैं, मतलब एक जैसा ही कोई दूसरा काम वैसे ही करेगा, उसी में से निकाल कर उसको बनाया जाएगा। तो ये प्रकार के अंतर्गत आता है। तो उसी जैसा काम करेगा, मतलब उसी का ये प्रकार कहलाएगा। तो ये जो अपना रैम है, रैम के 2 प्रकार हैं, आपको इनको लिख लेना है, एस रैम और डी रैम, मतलब स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। तो अब हम इनको परिभाषा को भी पढ़ेंगे तो वही काम कर रहे होंगे जो क्या कर रहा है काम, हमारा रैम क्या काम करता है। ठीक है, तो अब हम आते हैं यहाँ पे, सभी को बता दें सबसे पहले आता है एस रैम। एस रैम के बारे में हम जानकारी लेंगे। तो एस रैम का पूरा नाम होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। सब लोगों को ध्यान रखना है। इसमें लिखा हुआ है डिवाइस के बंद हो जाने पर इसमें मौजूद डेटा भी खो जाता है। ठीक है, डाटा को जो है फास्ट एक्सेस करती है साथ में, इसीलिए इसे कैश मेमोरी भी कहा जाता है। अब इसमें ये बात कुछ मेमोरी जैसा ही करा है, जो रैम जैसा काम कर रहा है, जो हमारा स्टैटिक रैम है वो इसी जैसा काम करता है। तो अब हम आते हैं एस रैम पर। एस रैम का पूरा नाम है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, है ना। इसके बाद लिखा हुआ है कि डिवाइस के बंद हो जाने पर इसमें मौजूद डेटा भी खो जाता है। अब आपने देखा कि रैम जो हमारा काम क्या कर रहा था, बिजली चली जाती थी, डेटा चला जाता था, नष्ट हो जाता था। तो इसी प्रकार ये भी है, ये क्या काम कर रहा है, जैसे ही डिवाइस के बंद हो जाने पर, हमारा कंप्यूटर अगर बंद हो गया, चलते चलते लाइट चली गई या कुछ भी हो जाता है, तो डेटा क्या हो जाता है, इसका भी खो जाता है, नष्ट हो जाता है। लेकिन इसमें एक चीज़ अच्छी है, इसमें ये कह रहे हैं कि डेटा को जो है फास्ट एक्सेस करती है। जो हमारा एस रैम है, स्टैटिक जो मेमोरी है ना, स्टैटिक
रैंडम एक्सेस मेमोरी, वह क्या कर रही है, डेटा को एक्सेस जल्दी करा देती है, फास्ट एक्सेस हो जाता है डेटा। मतलब कहने का, आप अगर इसको अपने कंप्यूटर में अगर लगा के रखोगे तो कोई भी चीज़ अगर ओपन होगी तो वो जल्दी से ओपन हो जाएगी। इसके बाद लिखा है इसीलिए इसे हम कैश मेमोरी भी कहा जाता है। कैश मेमोरी का आपको पता ही होगा, कैश मेमोरी आगे पढ़ने वाले हैं अपन, कैश मेमोरी है ना, तो ये कैश मेमोरी भी कहा जाता है, याद रख लेना है सभी लोगों को। उसके बाद अगला आता है इसमें डी रैम। डी रैम के बारे में पढ़ेंगे हम। लिखा है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका पूरा नाम है। और साथ में यहाँ पे जो पढ़ेंगे हम, एस रैम के कंपेयर में इसकी डाटा रीड करने की स्पीड थोड़ी लो होती है। ठीक है, आप सभी को बता दें, एस रैम जल्दी फास्ट से डेटा को क्या कर रही थी, लोड करती थी। और मतलब स्क्रीन पर आपने वीडियो खोला तो वो जल्दी से ओपन हो जाता होगा, कितनी भी जीबी या एमबी का कोई भी रहता तो तुरंत किसमें, एस रैम में। और डी रैम में वो कह रहे हैं एस रैम के कंपेयर की इसकी डेटा रीड करने की स्पीड जो है थोड़ी लो होती थी। ये ध्यान रखना है सभी को, है ना, जिसके कारण इसे बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। रिफ्रेश करना सभी लोग जानते होंगे, इसको बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। एक प्रति सेकंड में 1000 बार रिफ्रेश करनी होती है। किसको, डी रैम को। आप लोगों को ध्यान रखना है, डायनेमिक रैम को बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। इसके बाद लिखा है इसमें, एस रैम के मुकाबले डी रैम काफ़ी लो प्राइस की होती है। लो प्राइस का मतलब आप सभी समझ सकते हो, कम प्राइस का है, काम भी कर रहा है, लो तरीके से कर रहा है, टाइम लगा रहा है। डिवाइस में यही रैम उपयोग की जाती है। अब ज़्यादातर आपने देखा होगा, इसका मैंने एक चित्र भी बनाया हुआ है, डी रैम, जिसको हम क्या बोलते हैं, डायनेमिक रैम बोलते हैं। इसका ज़्यादातर यूज में लिया जा रहा है। तो ये दो प्रकार हैं, ये भी रैम की तरह ही काम कर रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है, रैम की तरह पूरा काम। लेकिन साथ में जो हमारा स्टैटिक रैम है, ये थोड़ा सा हमारा जो वीडियो हमने डाउनलोड किया, डाउनलोड करने के बाद ओपन किया, या गेम हमने डाउनलोड किया उसको ओपन किया, तो ये थोड़ा सा क्या करता है, उसको ओपन करने में थोड़ा जल्दी कर देता है। और जो हमारा डी रैम है उसको आराम आराम से वो ओपन करता है।